परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने उसी विषय को समझाते हुए कहा, पुनः से कहा कि आवेश में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आवेश कभी भी उम्र नहीं देखता। आवेश के आने के कारण ही लड़के और लड़कियों में गिरावट आती है, क्योंकि इस कामावेश की कोई उम्र नहीं होती। लड़की आवेश में ही आकर के ही घर छोड़ करके किसी के साथ भी चली जाती है या विवाह कर लेती है। बलात् हुआ, अपहरण हुआ तो ठीक, समझ में आता है, कसूर नहीं। कहीं भी किसी भी जगह गई, किसी भी स्टेशन पर उतरी और उसी के साथ जीवन बिताने लगी। यह देखने की भी समझ नहीं है कि उसमें सजातीयता है कि नहीं, माँ बाप की स्वीकृति है कि नहीं। कल जब परिवार बढ़ेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह भी समझ नहीं है। इसका मतलब आवेश में आपके साथ दुर्घटना या भूल हो गई, काफ़ी समय बीत गया, आपके समर्पण के बावजूद आप वहाँ नहीं टिक पाई। आपने अपना सब कुछ दे दिया और फिर भी जीवन नहीं जी पा रही। मेरी स्वीकृति नहीं थी, ज़बरदस्ती हुई, तब तो समझ में आया। अपने परिवार के परिवेश को जाने बिना आपने कार्य कर लिया। अपने परिवार की परिस्थिति के बिना यदि कार्य करते हैं तो इसमें तीनों ही दोषी होते हैं। तुमने जिस लड़के के साथ गई वह भी स्वयं तुम, और तुम्हारे सामने जो घटना घटी उसको तुम रोक नहीं पाई, इसलिए वह परिस्थिति। आप दोनों ही एकांत को खोजे और अपने आप को दूषित कर लिए या खराब कर लिए। पुरुषों में भी महान दोष होता है। जब उनकी वासना की पूर्ति हो जाती है तो वह उस स्त्री को छोड़ के कहीं आगे बढ़ जाते हैं। यही होता आया है, यही होता है और यही होगा। मैं यही बात आपसे कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगी। किसी के भी संपर्क में सहानुभूति के साथ मत जुड़ना। सहयोग कर दिया और आप जुड़ गए, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपनी व्यवस्था, अपने सद्विवेक को कभी भी आवेश के आगे खराब नहीं करना। दूसरा, यदि बलात् अपहरण हो गया हो तो यह आपका दुरुपयोग हुआ। इससे आप निकल भागो जब भी समय मिले। जब भी समय मिले उसको अपने आप को उसमें डुबो मत, ऐसी जगह से निकल भागो। यदि निर्धनतावश आपसे भूल हो जाती है, आपसे गलत हो जाता है, आप एक पैसे की लालच में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, तो यह भी उचित नहीं है। माँ बाप की स्वीकृति आप जाके ले आओ। आप हो गलत ना हो, अपने विवेक को जगा के रखो। कोई एक क्षणिक आवेश आपके जीवन को नष्ट कर दे और फिर लड़कियां घुट घुट करके उसमें मर जाएं, आपकी आगे आने वाली योनियां भी चौपट हो जाएं, कई जन्मों तक आप उसे भोगें, ऐसा कृत्य ना करो। ऐसा कृत्य कभी भी ना करो। यदि अविवाहित हैं तो भी सावधान रहें, और यदि विवाहित हैं तो ऐसी स्त्री पर निर्भर करता है कि वह कौन से नरक को चुनेगी। वहाँ का कष्ट, वहाँ का अपमान, वहाँ की जिल्लत भरी ज़िंदगी और नीचे गिरती चली जाए, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ने यही कहा है, यही मनाया है, हे प्रभो मुझसे यह भूल अब दोबारा कभी न हो। हे प्रभो, मैं इतना नष्ट हो चुकी हूँ, अब मैं पुनः ये गलती न दोहराऊं, इसकी पुनरावृत्ति न हो। मेरी रक्षा करो, मेरा सद्विवेक बनाए रखो। इसके पश्चात 5 अप्रैल
सन 1994। गुरुदेव ने कहा, पिछले दिनों मैंने बताया था कि लोग भगवान को आर्त, अतार्ती, जिज्ञासु और स्वाभाविक ढंग से याद करते हैं। कारण है संगत, उसमें एक कारण यह भी आता है। इस प्रकार कुल मिला के 5 कारण हुए जिससे आदमी परमात्मा को याद करता है। संगत के कारण, अरे चलो वहाँ भजन और कीर्तन होता है, वहाँ चलते हैं। उसमें मन रम जाता है और व्यक्ति उस तरफ मुड़ जाता है। जिज्ञासु में भगवान को पाने में, नरक और स्वर्ग क्या है यह जानने में, इसकी जिज्ञासा शांत होने पर, समाप्त होने पर। स्वाभाविक में तुकाराम, नामदेव जैसे लोग वो स्वभाव से ही भगवत प्रेमी थे, भगवत कार्य में लगे हुए थे। ऊपर से आए और ऊपर चले गए, इन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया। अध्यात्म का लक्ष्य है आत्मा को जगाना। आत्मा जग जाए, यही अध्यात्म है। यही आपका चरम उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। जिसे पाने से सब पा लिया, वही अध्यात्म। महर्षि सुता गार्गी वह ब्रह्मविद्य थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। 1000 सोने की मंडित सींग वाली गायें। याज्ञवल्क्य ऋषि उठे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इन गायों को ले चलो। लोगों ने कहा, इतने लोग बैठे हैं, आप कैसे ले जाएंगे? उन्होंने कहा, मुझे इनकी ज़रूरत है। लोगों ने कहा, राजा के दरबार में बिना प्रश्न का उत्तर दिए आप गायों को नहीं ले जा सकते। लोगों ने प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें उत्तर दिया और उत्तर से संतुष्ट किया। वे सभी शांत हो गए। तब महर्षि सुता गार्गी ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दें, तब आप गाय को ले जाएं। गार्गी, उन्होंने पूछा, पृथ्वी के ऊपर क्या है? उत्तर दिया, आकाश। प्रश्न किया, पृथ्वी के नीचे क्या है? उत्तर दिया, आकाश। वर्तमान, भूत, भविष्य किस पर अवस्थित है? उन्होंने उत्तर दिया, आकाश से ही ओतप्रोत है। प्रश्न, आकाश किस पर अवस्थित है? उत्तर दिया, अक्षर पर, जिसका क्षरण नहीं होता, जो न सुनता है, न बोलता है, न रस लेता है, जो न बाहर है न भीतर है, जो न यहाँ है और न वहाँ है, वह अक्षर है। उससे पूरी व्यवस्था चलती चली आ रही है। वही इसका नियामक है, वही इसका नियंत्रक है। वह वाणी से परे है, वही द्वैत है और वह द्वैत है। 1-2 प्रश्न उसने और किए। पुनः उसने पूछा, रात रहता है तो प्रकाश कहाँ से मिलता है? उत्तर मिला, चांद से। प्रश्न, चांद नहीं होता तो किससे मिलता? उत्तर दिया, तारों से। फिर प्रश्न किया, तारे नहीं होते तो? उत्तर दिया, जब कुछ नहीं रहता तो आत्मा से प्रकाश मिलता है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने तुरंत ही कहा, अगला प्रश्न करोगी तो सिर धड़ से उतर जाएगा। गुरुदेव ने कहा, जो धन, धरती और स्त्री से आसक्त है वह माया से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। तात्पर्य, मापना। माप, यह माने यंत्र, मापने का यंत्र यानी बुद्धि। चित्त की वृत्तियों की ही ध्वनि की या ध्यान की ओर जब अग्रसित रहती हैं, आप उसके साथ नहीं रह पाते। आप चोर के साथ, कामी के साथ, अशांत के साथ रहेंगे। उसका प्रकाश आपके चित्त पर पड़ता रहता है। इसीलिए माया को जानना आवश्यक है। आत्मा स्वयं में प्रकाश है, वह शब्द है।
जो निज स्वरूप में स्थित होता है, हमें प्रकाश से, शब्द से आगे जाना है, वही अलख दशा है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगम क्या है। आइए गुरु वंदना करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।